आज की क्लास में हम स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर पढ़ेंगे। अब जो ये पीडीएफ है ना, ये मैंने नीचे ही लिंक में डाल दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। हम एक तो हिस्ट्री पढ़ेंगे पहले तो जम्मू एंड कश्मीर की और इंडिया की। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट सिनेरियो जो अमेंडमेंट हुआ है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इसमें हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया जब आज़ाद हुआ था, तब जो राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ना हम इंडिया के साथ अटैच होंगे, ना हम पाकिस्तान के साथ, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे। अब 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया था। तो राजा हरि सिंह अपनी प्रोटेक्शन के लिए, कश्मीर की प्रोटेक्शन के लिए इंडिया के पास आए और उन्होंने हमसे मदद मांगी। तो राजा हरि सिंह ने जो अपना स्टेट था, डिसाइडेड टू एसीड द स्टेट टू इंडिया, कि उसने मान लिया था कि हम करने के लिए तैयार है, तो आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए। तो 26 अक्टूबर 1947 को, फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया वाज साइंड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड हरि सिंह। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। उसमें क्या करा, जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था, हरि सिंह थे, तो उन्होंने 3 सब्जेक्ट्स इंडिया के अंडर कर दिए थे। कौन से? डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इसके पहले तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हो गया। उसके बाद 17 नवंबर 1952 को पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया, जो कि हम अभी तक जो अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिना हुआ था कि स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर देता था ये अब तक तो। ठीक है, तो इट स्टेट दैट, जो आर्टिकल 370 था, इट स्टेट दैट विथ प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर आर ओनली टेम्पररी, जो 317 था स्टेट करता था, एंड बिकेम ऑपरेटिव ऑन एंड नॉट परमानेंट। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, जो भी 371 के अंदर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड प्रोविजंस है। और कब ऑपरेट हुआ था? 17 नवंबर 1942 को। 370 हमने पास कर दिया, अब ऐड भी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 1952 को ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट कब हुआ था? ये 1952 को साइन हुआ था। ठीक है, एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट, जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया एंटर कब हुए थे? 1952 को एंटर एग्रीमेंट होता है, उसको एग्रीमेंट कहते हैं दिल्ली एग्रीमेंट। ठीक है, इन 1954 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अप्रूव्ड, इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, क्योंकि हमें पता था अब तक तो जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मान लेगा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए होगी, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो स्टेट का एक्सेशन था वो इंडिया को पास कर दिया था, और दिल्ली एग्रीमेंट को भी पास कर दिया था। अब इसके बाद सन 1954 को प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर पास करा, इशूड ऑर्डर। क्या था ऑर्डर? वो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। ठीक है, कि क्या क्या चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, कौन कौन सी चीज जम्मू एंड कश्मीर पे एप्लीकेबल होगी, ये वो ऑर्डर था। और क्या एप्लीकेबल नहीं होगी, ये इसमें इंक्लूडेड था। इसके अंदर और क्या इंक्लूडेड था? इसके अंदर इंक्लूडेड था आर्टिकल 35A। तो 35A में क्या था? 35A का भी आया था कि 35A किससे रिलेटेड था? ये वाकई रेजिडेंट्स, जो रेजिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, उनसे रिलेटेड था, कि कोई भी जम्मू कश्मीर से बाहर का कोई भी, इंडिया में कोई भी बंदा जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। 35A ये था। ठीक है, अब प्रेजेंट सिनेरियो पढ़ते हैं।
अब जैसा हमें पता था कि 5 अगस्त 2019 को एक प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करा, ठीक है, वो क्या था प्रेसिडेंट ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर। तो कई बार डेट आ जाएगी क्वेश्चन में, साथ साथ बताता था क्वेश्चन इस पे क्या क्या आ सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑर्डर की डेट आएगी, तो कब आया था, 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। ये किस एक रिजोल्यूशन के थ्रू लाया गया था राज्यसभा में, और लोकसभा और राज्यसभा ने दोनों ने मिलकर रेजोल्यूशन को पास कर दिया था। उसके बाद ये ऑर्डर आया, इसने क्या करा, इसने एक तो हमें, मैंने आपको पढ़ाया था 1954 का ऑर्डर पढ़ाया था ना, ठीक है, अब उसको हटा के ये 2019 का ऑर्डर चलेगा। 1954 में एक ऑर्डर पास करा था, ठीक है, अब एक 2019 में प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करा, ठीक है, क्योंकि 370 में लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ही इसको हटा सकता है। तो इन्होंने क्या करा, प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू ही इस आर्टिकल 370 के कुछ प्रोविजंस को हटा दिया। अब इस स्टेट क्या करता है इस ऑर्डर, इट स्टेटेड दैट द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अप्लाइड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या स्टेट करा इस ऑर्डर ने कि 1954 को एक तो सुपरसीड करेगा ये, उसको मतलब 54 के ऑर्डर को खत्म कर देगा, और 2019 में और क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन है वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर पे लागू होंगे, ठीक है, उस पर अप्लाई होंगे। अब कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जम्मू कश्मीर पे कोई अप्लाई ना होता हो। जम्मू कश्मीर का अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जम्मू कश्मीर पे अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करता है। अब पहला तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करा। अब दूसरा क्या करा इन्होंने, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास करा, ठीक है, 2019। ये भी, और ये दोनों कहाँ इंट्रोड्यूस करे गए थे, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करे गए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी सभा में इंट्रोड्यूस करे गए थे, इन्होंने राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करे थे ये, ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में क्या है, ठीक है, पहला तो क्या है, इट विल बाइफरकेट जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। जम्मू एंड कश्मीर को, जो पहले हमें पता है स्टेट था, एक तो जम्मू एंड कश्मीर को बना दिया इन्होंने यूटी, ठीक है, दूसरा इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ठीक है। तो इससे क्या क्या हुआ, पहली चीज तो इन्होंने क्या करा कि जम्मू एंड कश्मीर को, स्टेट को यूटी में, 2 यूटीज में बांटा, ठीक है, 2 यूटीज में बांट दिया इन्होंने। और क्या करा कि, और दूसरा ये करा कि जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है मतलब विधानसभा है इसकी, ठीक है, बट लद्दाख की विधानसभा नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। तो ये भी सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है, या लद्दाख की लेजिस्लेटिव असेंबली है या नहीं है। या ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि इस बिल के अंदर क्या क्या हुआ, एक्ट के, अब तो एक्ट बन चुका है, ठीक है। अब ये, और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ये थर्ड पॉइंट, कि ये ऑपरेट कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से ऑपरेट हुआ, ये लागू हुआ, ठीक है, पास तो हो गया था 5 तारीख को ही, बट लागू कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। अब फोर्थ क्वेश्चन ये है, जम्मू एंड कश्मीर हैव लेजिस्लेटिव असेंबली बट लद्दाख डजंट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इससे रिलेटेड यही, मुझे लगता है यही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इससे ये प्रेजेंट सिनेरियो में एक तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे कि कौन सी तारीख को हुआ था और क्या हुआ था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में है, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में आ सकता है 2019 कि इसमें क्या क्या हुआ था, कि 2 में बांट दिया था जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में, और दोनों ही यूटी है। किस किस यूटी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में अब ये भी समझ लीजिए अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, पहले हुआ करती थी, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे। और आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 370 अब भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
अब भी है आर्टिकल 370। 35A नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली आपको समझ आया होगा। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इससे मैं मोटिवेट हूँगा और भी जितने सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लेक्चर प्रोवाइड्स करूँगा।